रविंदर ने बायजूस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस। ऐप में लॉगिन करने के बाद इनका सेल्समैन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता था एंड आपके पास आकर बायजूस ऐप को इंट्रोड्यूस करता था। बायजी रविंदर एक सीपीएन फॉर्म में इंजीनियर, तो उनका पैशंस टीचिंग था। उन्होंने अपने दोस्तों को कैट एग्जाम के लिए पढ़ा एंड पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने भी खुद कैट एग्जाम दे दिया। तो जब रिजल्ट आया तो सब शॉक रह गए। बायजू रविंदर के 100% आए, फिर भी टीचिंग को उन्होंने एक पैशंस रखा, अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्जाम दिया, फिर से 100% स्कोर किए। अब तक वो स्टूडेंट्स के अराउंड भी पॉपुलर हो चुके थे। उस टाइम उनकी क्लासेस लेने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लगती थी एंड उन्हीं स्टूडेंट में से एक दिव्या घोटुला एंड बाद में उनकी लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर बन गई। 2006 में उन्हें एक छोटे से ट्यूशन से उनको कैट एग्जाम के लिए पढ़ाना शुरू किया। तो उनका टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल और यूनिक था। इसी वजह से ज्यादा स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आने लगे। देखते देखते उनका छोटा सा ट्यूशन एक ऑडिटोरियम में बदलने लग गया। अब उन्होंने ऑडिटोरियम में एक साथ 1200+ बच्चे पढ़ाते थे। आगे जाके 2011 में बायजू रविंदर, दिव्या घोटुला और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बायजूस की पेरेंट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया। अब बायजूस के मल्टीपल ब्रांचेस इंडिया में थे और इसी वजह से बायजू रविंदर हर जगह फिजिकली अपीयर नहीं हो सकते। इसी वजह से रविंदर ने बायजूस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। उन्हें समझ में आ गया था सब तक पहुंचना है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। तो रविंदर ने ऐप में काम करना शुरू कर दिया। ऐप के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस टीचर्स, मोस्टर ग्राफिक एडिटर, एनिमेशन एडिटर को हायर किया। कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप के लॉन्च होने के बाद ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। Take a circle, fill it with circles. Cut and open. Outer circle is a line now of length 2 pi r. Lines above shorter and shorter till it's a triangle with area pi r square. बायजूस ने अपना ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में एग्रेसिवली काम किया। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बायजूस का नाम हर टीवी, क्रिकेट मैचेस और मेट्रो स्टेशन पे दिखने लगा और उनका सेल्स मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था। ऐप में लॉगिन करने के बाद इनका सेल्समैन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता था एंड आपके पास आकर बायजूस ऐप को इंट्रोड्यूस करता था। बच्चों से कुछ मुश्किल सवाल पूछकर पेरेंट्स को मैनिपुलेट करता था। उसी तरह उसकी एक सेल्स क्लोज हो जाती थी। देखते देखते कंपनी का रेवेन्यू हर साल डबल होने लगा। बायजूस बन गया इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया तो दुनिया बंद हो गई। बायजूस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो स्कूल्स बंद थे तो पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन स्टडीज होती थी और उसमें पहला नाम आता था बायजूस का। कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूटिलाइज किया। एग्रेसिव एक्सपेंसेस बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर, ओस्मो, एपिक, ग्रेट लर्निंग जैसे कई स्टार्टअप्स को एक्वायर किया। इवन आकाश इंस्टीट्यूट को भी 71 करोड़ में एक्वायर कर लिया। 2011 में सब परफेक्ट चल रहा था। अंदर ही अंदर दरार पड़ चुकी थी। कंपनी के एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट को चलके सेल्स टीम पे बहुत प्रेशर था। जो सेल्समैन 1.5 लाख की सेल्स विद इन अ मंथ नहीं कर पाता था उसको इंस्टेंटली फायर कर दिया जाता था। तो इसी वजह से कई केसेस सामने आए। जैसे कई केसेस में बायजूस के सेल्स रैप पेरेंट्स को अपने लोन के थ्रू सेल्स कर रहे थे। कई बार तो उनके बच्चों के बारे में नेगेटिव बातें बोल कर फोर्सफुली सेल्स करवाई। इवन व्हाइट हार्ट जूनियर पे भी कोर्स, जैसे कि 6 साल का बच्चा कोडिंग सीखकर सीईओ बनेगा। इसी वजह से बायजूस की रेपुटेशन धीरे धीरे 2022 में सिचुएशन और भी सीरियस हो गई। कंपनी को 8000 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ। बायजूस आकाश को छोड़ के बाकी सारे एक्विजिशन लॉस में चल रहे थे क्योंकि अब कोविड का असर खत्म हो चुका और स्कूल वापस से ओपन हो गए थे। और वैसे ही पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास शुरू से भी नहीं पसंद। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। 2023-24 के बीच में कंपनी ने 5000 से ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया। ईडी, एमसी और आरओसी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी बायजूस की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की शुरू कर दी। सोचो एक वक्त में $22 मिलियन का स्टार्टअप सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। आज 2026 में बायजूस एक शैडो बन चुका है। कंपनी के को-फाउंडर बायजूस और दिव्या अभी भी पब्लिक के लिए आते हैं। वो कहते हैं कमबैक प्लान रेडी। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं। लेकिन एजुकेशन एक भरोसे और विश्वास की चलने वाली इंडस्ट्री है। जहाँ ट्रस्ट एक बार टूट जाता है वापस बनाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या बायजूस कमबैक करेगा? और कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में। बाय।